Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Her Own Way. And today we are discussing the way of a social entrepreneur. She's an activist, she's a global leader, a key influencer. She's one of the leading advocates for strengthening education phenomena for girls in Pakistan. She has been a lifelong champion for girls' education and their rights. She has recently been recognized as the top 50 key global influencers by EYS Magazine Australia. And not only this, she's one of the most familiar faces in the social work area of education in Pakistan. She demonstrates an unwavering commitment towards creating social change through education and entrepreneurship with 20 years of experience in setting up and leading social enterprises in England and Pakistan. Currently, she is leading Pakistan Alliance for Girls Education page as the executive director. She is Miss Fajr Rabia Pasha. Assalamu alaikum Fajr, kaisi hain? Welcome to Her Own Way. Thank you very much. Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm good too. Fajr, क्या जरूरत पेश आई आपको ये बेड़ा उठाने की गर्ल्स एजुकेशन में एक तो आई थिंक वो आपके ब्लड में होती है चीज, you want to do something, and especially when it comes to women and the status of women in Pakistan, और किस तरह बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं हमारी ख़वातीन फेस करती हैं, और जो स्केल है प्रॉब्लम्स का वो इतना डीप रूटेड है, इतना बड़ा है कि और फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी नेचुरली होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आई थिंक ये आपकी डिसीजन मेकिंग में इट प्लेज अ पार्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डू एंड व्हाई यू डू इट। और मैंने जब भी अपने पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी मैंने जब भी हालात देखे हैं वो ख़वातीन के लिए कुछ अच्छे नहीं देखे। अच्छा। और इंग्लैंड में भी मैंने बहुत ज़्यादा मेरा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे था, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि उनको इंडिपेंडेंट किया जाए ताकि वो अपना एक तो रोल अच्छी तरह प्ले कर सकें सोसाइटी में, और उसके अलावा अपनी पर्सनली भी वो बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का शिकार होती हैं, अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक हम लोग एज आई थिंक साउथ एशिया में एक ही चीज़ है, जैसे कि औरत को एक कुर्बानी जो है ना, औरत ने हर कुर्बानी देनी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो प्ले करती हैं ये पार्ट। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए, और आप मजहब के चाहे उसमें देखें, आप चाहे सोशली उसको देखें, आप ह्यूमन राइट्स की नज़र से आप उसको देखें, आप जिस मर्जी नज़र से आपको उसको देखें, आप पता है कि औरत डिपेंडेंट, औरत एजुकेटेड, इकोनॉमिकली एक्टिव, हर तरह से एक जो है ना एक बहुत आप समझे कि प्रोडक्टिवली मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, बहुत इनोवेटिव होती है, ज़्यादा कमिटेड होती है। अब जब औरत पढ़ी लिखी होती है और वो इकोनॉमिकली एक्टिव होती है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सके, उनकी तालीम बेहतर तरीके से बेहतर तालीम उनको मिले, वो अपनी कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं फॉर व्हाट आई डू। एंड जब मैं पाकिस्तान आई थी तो एंड आई वाज आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क at the time, and the first thing I noticed and realized कि जब तालीम ही नहीं है बच्चों के पास, which is the basic tool, तो आगे से फिर जब फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती हैं, अब जैसे हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वुमेन एक्टिविस्ट हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और बहुत सारी मार्चेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, हम बात करते हैं कि औरत को उसका हक नहीं मिलता, तो लेकिन जब हम बेसिक चीज़ को भूल जाते हैं तो बच्चों की तालीम के ऊपर कोई बात नहीं करता। आई डिडंट सी एनीबडी टॉकिंग अबाउट वुमेन गर्ल्स राइट टू एजुकेशन, विच इज़ देयर बेसिक ह्यूमन राइट। एक दफ़ा अगर बच्ची तालीम याफ्ता हो जाएगी तो वो बड़े होकर बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकती है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकती है, वो अपने राइट्स उसको पता होंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, आपके रिलीजियस राइट्स क्या हैं, और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकती है, ताकि वो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे मज़हब है हमारा, वो इनकरेज करता है कि औरत की अपनी इनकम हो, अपना बिजनेस हो, अपनी जॉब हो, व्हाटएवर दैट इज दैट मेक्स हर मनी, जिसपे औरत का पूरा हक है, बल्कि औरत को तो ज़्यादा हक दिया गया है। जब हम मज़हब को देखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मज़हब को कहते हैं कि मज़हब ये अलाउ नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता, तो विदाउट गेटिंग इनटू दैट डिबेट, मज़हब तो कहता है कि जो औरत की इनकम है उसका पूरा हक उसी के पास है, शौहर के पास उसका कोई राइट नहीं है उससे निकाल के।
बिल्कुल, इनकम के ऊपर बीवी का पूरा राइट है। तो बेसिकली आप देखिए ना, मजहब तो कितना एलिवेट कर रहा है हमारे स्टेटस को, औरत के स्टेटस को। तो लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपको पाकिस्तान में ऐसे एरियाज मिलेंगे जहाँ पे कहेंगे कि बच्ची तो अगर पेन भी उठा लेगी तो वो गुनाह है। क्यों गुनाह है? क्योंकि जब आपका मजहब, आपका कुरान शुरू होता है इकरा से, और वो सबके लिए ये है इक्वली उसका हुक्म है पढ़ने का। तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने तो कहीं कोई डिवीजन नहीं किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्द तुम पढ़ो और औरत को बाहर कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो मैं समझती हूँ कि अगर हम आज ये काम कर लेंगे तो जब मेरी बेटियां भी बड़ी होंगी तो उनके लिए भी इन्वायरमेंट बेहतर होगी, और जब उनके बच्चे आएंगे, उनकी बेटियां आएंगी, तो एक नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, आई थिंक फॉर माई ओन डॉटर्स, for the society, this is much needed that we work on girls education, we work on their rights as a girl, और उनको अपने ख्वाब पूरे करने की उनको राइट मिलना चाहिए। तो वो अगर कुछ करना चाहती हैं, वो स्पेस में जाना चाहती हैं, या वो स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, या वो घर रहना चाहती हैं, whatever they want to do, they should have that right. एब्सोल्युटली। कजर कहाँ से स्टार्ट लिया, किस वक्त लिया, कहाँ से स्टार्ट लिया, क्या कॉलिंग थी उस वक्त आपकी? तो स्टार्ट की तो मैं वो अगेन आई डोंट पुट दैट इन माय प्रोफाइल। स्टार्ट तो मैंने बचपन से ले लिया था। व्हेन आई वाज 13 14, my mother used to head a social enterprise which worked across Pakistan on women economic empowerment, especially for women from rural areas. So that gave me that opportunity to travel, and from a very young age to see कि क्या क्या काम कर सकते हैं उन खवातीन को जो इतनी मेहनत से चीजें बनाती हैं या प्रोडक्ट्स बनाती हैं। उनके छोटे 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 बिल्कुल माइक्रो लेवल स्टार्टअप्स हैं, और उनको फिर किस तरह जो है आप समझे कि यूज एंड अब्यूज किया जाता था इन द सेंस, और अभी भी होता है कि वो आपको जो है आपको प्रॉफिट नहीं मिलता ठीक तरह, आप अपनी कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहे, लेकिन जो मिडिल मैन है या जो एंड सेलर है वो प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं आई सॉ राइट फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम माय वेरी अर्ली एज, एंड it just I always had that sort of you're calling in the sense that these women need help, because first hand when you see कि आपका थोड़ा सा काम किस तरह किसी की जिंदगी बदल सकता है in a positive manner, तो वो I think that when I was 14 15, तो मतलब मैं कोई आप समझें कि 20 years, तो I say since I've been leading organizations now since when I set up my first social enterprise myself, but much longer before that, I was on ground meeting women, helping organize all these major international exhibitions and this and that from a very young age. So you can call it my training time, you can call it my आपकी वो होता है ना कि आप जाके कहीं पे work experience लेते हैं, whatever you want to call it, but that time is very important when I look back and where I stand today and why I'm here and how am I here, that understanding and that people on ground चीजें जो होती है ना, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठ के ऑफिस में बैठ के बात करना एक चीज और होती है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको देखना, लोगों को मिलना, that changes your perception in many ways. So absolutely. अजय ये बताइए कि क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या चैलेंजेस आए जब आपने यू स्टार्टेड ऑन गर्ल्स एजुकेशन, इस कॉस्ट पे जब आपने काम करना शुरू किया, बात करनी शुरू की, क्या सबसे पहले कोई याद है सबसे पहला कमेंट, क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन? बिल्कुल। अच्छा, मैं वो इसमें हमेशा बात करती हूँ कि मैं आई स्टार्टेड अप माय फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज इन इंग्लैंड, और आई वाज 18 व्हेन आई स्टार्टेड दैट. So for good 9-10 years, I ran my organization. It built into a huge organization, very well-known organization in England. I was very established in England. और वो आपका जो होता है ना माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है. जैसे अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिजनेस में आएंगे तो आपका माइंडसेट चेंज डिफरेंट होता है, आप चैलेंजेस को डिफरेंट तरीके से देखते हैं. जब आप बिल्कुल ही आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं वर्किंग के अंदर, तो आप चैलेंजेस को फिर डिफरेंट तरीके से देखते हैं. तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, and तो एक तो वो I was going through at the same time phase of settling down and accepting the environment here, because work environment is different there, culture is very different there, culture is very different here. तो एक तो वो itself was a big challenge, being a woman
and you know, and dealing with so many different people, job को you know, going through a lot of things that you wouldn't want to go through, to be honest. So that itself was very frustrating. You got people, you know, you're set up and established, and you know people, and you have access to finance, and then you come up and you're starting up again. So itself is a huge challenge. But when I talk about girls' education, तो उस वक्त तो बच्चियों की तालीम के ऊपर कोई बात नहीं करता था. अब तो बहुत हालात बदल गए हैं. तब, you know, we've advocated so much for it. So bringing people on board and key stakeholders on board was so difficult because they didn't even understand the concept कि बच्चियों को अगर तालीम की बात करते हैं तो that itself is a different separate problem. एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. तालीम का मसला लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है. लेकिन जब एक बच्ची तालीम याफ्ता नहीं होती तो वो क्या consequences उस बच्ची के ऊपर होते हैं, which are completely different from when a boy is not educated. Educated, both genders needs to be educated, लेकिन consequences are completely different. And then to see कि on ground आपके जब आप problems को देख रहे होते हैं, आप identify कर रहे होते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा आपको issue नज़र आता है कि कितनी inequality on ground. जैसे budgeting की आप बात करते हैं government level के ऊपर, तो you see कि अभी भी ज़्यादा लड़कों के स्कूल है, कम है लड़कियों के. ज़्यादा बजटिंग अभी भी लड़कों के लिए जा रही है, कम जा रही है गर्ल्स के लिए. तो वो ये आपके वो ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लेवल इश्यूज हैं जो तब तक आप एड्रेस नहीं कर सकते जब तक स्टेक होल्डर्स में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्यों ज़रूरी है. तो दैट इटसेल्फ वाज, यू नो, दैट वाज यू नो, मैं समझती हूँ कि 1-2 साल कम अज़ कम जो हैं सिर्फ वो आप होता है ना कि आप सिर्फ शोर में जा रहे हैं इन अ सेंस कि यू नो, नो, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड पीपल नीड टू पे अटेंशन टू दिस एज वेल. तो वो इट्स अगेन, यू नो, आप मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी होती है. ऐसा नहीं होता कि मैं आज आपको एक बात कहूँगी तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगी. तो वो कंसिस्टेंट जो है ना, आप कॉन्स्टेंटली वो मैसेजिंग आप करते रहें जब, तो वो फिर लोगों को याद रहता है. वो इट्स लाइक ब्रांडिंग, यू नो, क्रिएटिंग अ ब्रांड. कि अगर आप हम कहते हैं कि पेप्सी को देख लें, कोक को देख लें, well established global organizations, companies, but they still have to keep doing marketing, right? Because वरना लोग भूल जाएंगे. तो इस तरह ही इश्यूज को और कॉज को भी जब किसी को भी आप लेके चलते हैं तो आपको पता है कि आपने कांस्टेंट उसकी मैसेजिंग रखनी. स्पेशली आप आप ये समझ रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन इज अ ब्रांड that we have to establish so people understand and remember to talk about it and highlight and be the ambassador for girls education themselves as well. सही, एब्सोल्युटली. और जब हम चैलेंजेस की अक्सर बात करते हैं और हम बात करते हैं किसी ने कुछ कहा होगा, कोई माइंडसेट होगा, कोई चीज़ आपको बुरी लगी होगी, बट उसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगी, कोई तो होगा जिसने आपको थ्रू आउट साथ दिया होगा, फैमिली में भी, आउटसाइड फैमिली में भी. Well, yes, of course. I think, you know, without having key allies, आप नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते. और you know, I always say my husband, you know, Amoon, he's always been there. And दो कि मैं उनको officially कहीं नहीं mention करती, you know, जो पेज का काम आता है, but he's always there as a backup support. और वो मुझे कॉन्स्टेंटली हमेशा समझाते हैं कि तुम अब पाकिस्तान में हो, तुम इंग्लैंड में नहीं हो, तुम पाकिस्तान में हो, तुम इंग्लैंड में नहीं हो. यहाँ इस तरह एक चीज़ आएगी, यहाँ इस तरह एक चीज़ आएगी. दिस इज हाउ यू कुड हैव बिहेव्ड. सो इन अ वे योर माय ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. मेरी अक्सर उनसे बहस होती है कि मैं कहती हूँ कि नहीं, you know, these are the ethical norms that I would like to follow, that, you know, I have been trained into. तो मैं वो चीज़ें नहीं चेंज करूँगी regardless कि यहाँ पे लोगों का किस तरह का बिहेवियर होगा किसी भी चीज़ के ऊपर. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो हमारी वो डिस्कशंस और वो आप समझें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है कि किस तरह जो है अगर आपको शौक ना लगे. हाँ, कल्चरल शौक ना लगे. And then, you know, of course, our my board, you know, पेज का board has always been there, very very supportive. और क्योंकि इसका जो होता है ना ये वाला, और असल में ये भी that itself was a big challenge for me क्योंकि इंग्लैंड में I was running a social enterprise, so you don't have a board, you don't have, you know, you're the owner of the social enterprise, your decision making, whatever you want to do is it's like it's yours, you know, you grow the company the way you want to grow. और पेज का जो legal structure है, it's a trust, and that means के you have various governance systems in place. So we have a board, we have an executive committee, then I come. So while I do everything, the board has to be supportive of what I do, right? Because there's transparency, there's public money that we're dealing with.
फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस चीज़ में आपका बोर्ड का आप पे ट्रस्ट होना और आपका आपके बोर्ड पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, इन अ नॉन प्रॉफिट सेक्टर स्पेशली। क्योंकि अगर जहाँ पे किसी भी कहीं पे भी आपका कहीं पे इख्तलाफ ऐसा हो जाए तो फिर चीज़ें नहीं चलती। तो स्ट्रेटेजिकली मैं समझती हूँ कि मैं कहूँगी कि हमेशा पेज के बोर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और क्वेश्चन द क्वेश्चन आई आंसर एंड दैट रिलेशनशिप वी मेंटेन वेरी प्रोफेशनली बिकॉज दैट्स व्हाट नीडेड। कहीं यहाँ पे वो नहीं है कि जैसे अक्सर औकात में देखती हूँ कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स बोर्ड पे हैं, ये हैं वो हैं। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वी बिल्ड विद वेरियस डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स who have nothing to do with each other at all, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, you have to think about when you're heading an organization like this with this kind of legal structure and this kind of work that we're doing, which can be very political as well at times. तो आपको बहुत बैलेंस ढूंढ के करके चलना पड़ता है। एंड द गुड थिंग इज कि अगर आपके साथ जो आपकी टीम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल टीम, माय टीम, आपकी फैमिली, आपका बोर्ड, हर चीज़ को ना ग्लूड इन होना चाहिए बहुत अच्छी तरह, ताकि उसको आप जो आप लेके चल रहे हैं उसको आप ग्रो कर सकें। आप ग्लू इन कैसे किया, आपने जेल इन चीजों को कैसे किया? आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन वर्किंग फॉर सिंस वेरी यंग टाइम, and but you did get your challenges when it comes to cultural issues, when it comes to cultural barriers, language barriers शायद तो आपको फेस किए हो या ना क्यों, mindset के issues होते हैं, environment के issues होते हैं. So how do you keep everyone synchronized? I think keeping everybody engaged constantly is very very important और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि we've had great success। मतलब मेरे ख्याल से बल्कि challenges मैं समझती हूँ कम रहे हैं, success there's more success there, क्योंकि वो आप वाली बात कि जब आप if you can bring people on board, and I think that's a skill set as well, how to convince people to listen to you, to listen and to support your cause। बहुत ऐसे टाइम पे होता है जब we reach out and we don't get the support, it happens, पर हर किसी की अपनी priorities होती हैं। तो I think I'm the kind of person who आप समझें कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने रीच आउट किया है तो अगर वो डिसाइड कर दें कि वो नहीं हमें सपोर्ट करेंगे बट दे विल सपोर्ट अनदर कॉज फॉर एग्जांपल, then that's fine, like so you have that acceptance in yourself कि हर किसी की priorities आपकी priorities के साथ नहीं मैच करेंगे, and you got to be able to learn go with the flow, and but then also understanding कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो करेंगे भी सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह I think we stand at a place where people reach out to us ourselves, the donors reach out to ourselves, organizations reach out themselves in terms of developing those partnerships। So most of the time I don't have to reach out to people, so that's a very good place to be, alhamdulillah, क्योंकि वो आपको already they come well prepared because they know they want to do something about it, they want to work on it, they want to change environment for girls education as well, या बच्चियों को किस तरह और opportunities मिले। तो एक I think it works really well in that sense। और उस तरह challenges वही शुरू का जो थोड़ा time था पहले साल 2 साल का जो था ना, वो एक डिफिकल्ट था चैलेंज उसमें। लेकिन एक और मैं बल्कि ज़रूरी चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैंने पेज का शुरू किया था, गर्ल्स एजुकेशन का शुरू किया था, तो बहुत 2-3 जो की चैलेंजेस थे। एक तो आप ऑब्वियसली एडवोकेट आप कर रहे हैं बच्चों की तालीम के बारे में और आप एक कॉज को ब्रांड कर रहे हैं, राइट, कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ कॉज। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में ऑपरेशनल भी बड़े आपको इश्यूज आते हैं। तो जैसे पेज जब नई रजिस्टर्ड थी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डोनर्स तो आपसे बात ही नहीं करते, आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, इट डजंट मैटर, आई कुड हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट इफ द लीगल स्ट्रक्चर इज न्यू, तो फिर देन देयर आर other problems that you have to go through, and there are आपको 2 साल 3 साल कम से कम लग जाते हैं एक चीज को, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीगली एक्सेप्टेबिलिटी आपकी थ्रू आउट। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपके टेररिज्म के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहे हैं, तो टेरर फाइनेंसिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में रेगुलेटरी बहुत टाइट हैं। तो वो आपको कम से कम 3 से 4 साल जो है आप एक का टाइम पीरियड है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं, तो फिर you have to still go through, you have 3 years of audited accounts before
you can apply to major donors. तो आपका level of work would remain very small because you can't have bigger money, bigger pots of money coming to you. क्या आप बड़ा काम कर सकें. तो ये इस तरह के challenges बहुत ज़्यादा थे, and alhamdulillah we've sustained and we've gone through that phase and we've grown now. इसमें बहुत ज़्यादा जो support जो मुझे मिली is from overseas Pakistanis, and मैं जब मैंने ये सारे हालात पाकिस्तान में उस वक्त देखे कि okay, we can't access any money, we can't do this, we can't do that because there's legal requirements that we have to fulfill. So उस time पे then I reached out to my network in England who wanted to support girls education in Pakistan, and I have to say that so many thousands and thousands of overseas Pakistanis want to do things for Pakistan जो उनको platforms नहीं मिलते हैं कि वो कुछ कर सकें पाकिस्तान के लिए तालीम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस है इंग्लैंड में. तो वो एक चीज़ गर्ल्स एजुकेशन ऐसी एक चीज़ थी जिस पे मैं आई थिंक एनीबडी एंड एवरीबडी आई रीच्ड आउट एट दैट टाइम came on board and supported Page. तो उसमें not only resource mobilization and finances, but then also to raise awareness about Page and that PR and that branding, everything, हर चीज़ आपके matter करती है, सिर्फ finance matter नहीं करता. तो वो जो overseas Pakistanis मैं समझती हूँ एक एसेट है पाकिस्तान के लिए, who are so sincere, दूर बैठ के भी जो है वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सके चीज़ों को बेहतर, जिस तरह वो अपने एंड पे चाहे वो स्किल सेट के साथ है चाहे वो फाइनेंसेस के साथ है वो करते हैं. एंड that has been a huge support for us. Even now a big Page is registered as a charity now in England and operates independently वहाँ पे. And we have a strong network of our ambassadors. We have an independent board there. And that is only happening because, and they're all volunteers, nobody's paid there at all. Simply because they are so committed to Pakistan, they're so committed to girls' education, they understand the importance, और उस चीज़ को जो अपनी जिसकी कैपेसिटी में वो कर सकता है वो करता है. Great. आपने एक बात की कि girls' schools are less or girls' colleges are less than male schools and male colleges. But whenever we talk about females, we compare it to our male counterparts. How do you keep that line of balance and equality? That it's not that we are competing, or it's not that we are against men. Education or boys' education or poor men's right, but and we're not snatching something from them, but it's just that we're using them as a benchmark and voicing our concerns. So how do you keep that balance between when we're talking about girls' education and we're comparing it to men? उसमें तो देखो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है that gives equal right to education to all genders. तो हमारा तो सबसे पहला referring document आप ये समझें is the Constitution of Pakistan, Article 25A, that gives everybody the right, and it makes the government of Pakistan responsible for making sure कि लड़कियां और लड़के दोनों इक्वली एजुकेशन एक्सेस कर सकें. तो बात ये हो जाती है कि हम लोग कभी अपने एडवोकेसी में ये नहीं कहते कि लड़कों के स्कूल कम होने चाहिए. इनफैक्ट व्हेन वी आर एडवोकेटिंग वी से कि इतना ज़्यादा आप जैसे हम जब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं, समथिंग दैट वी वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं तो उसमें आपकी 62% गर्ल्स हैं और रेस्ट आर बॉयज. वहाँ पे भी आपकी डिस्पैरिटी इसीलिए क्योंकि लड़कों को ज़्यादा एक्सेस है एजुकेशन का. तो हम कभी ये नहीं कहते कि लड़कों का एक्सेस कम करना है, हम कहते हैं लड़कियों का एक्सेस बढ़ाना है, और जहाँ लड़कों के लिए भी गैप है वहाँ पे भी इंक्रीज करना है. क्योंकि आइडियली आप कहीं किसी मुल्क में चले जाएं, आपके लड़के और लड़कियां 100% शुड बी इन स्कूल्स. That's what our constitution says. That responsibility then trickles down to the provinces under the 18th amendment. हर province की अपनी responsibility है. पंजाब में तो पंजाब की responsibility कि उसका एक एक बच्चा स्कूल में होना चाहिए. सिंध है तो सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा, फिर उनकी और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन भी क्वालिटी होनी चाहिए. यहाँ पे भी हम डिस्पैरिटी देखते हैं कि जो बच्चियों के स्कूल हैं उसमें तालीम की क्वालिटी उस तरह नहीं होगी, या अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को उस तरह नहीं मुहैया की जाती जिस तरह लड़कों की जाती है. वो और What do you think is the reason behind it? The mindset. आपके टीचर्स जो हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आपका जो मेजर चंक जहाँ पे जा रहा है विच इज द गवर्नमेंट स्कूल. वहाँ पे भी आपकी टीचर्स का यही माइंडसेट है कि अच्छा ये लड़की है, इसकी शादी हो जानी है, इसलिए इसको उस लेवल की इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है.
लड़का है तो उसने क्योंकि बड़े होके कमाना है, वो माँ बाप की रोजी रोटी का वो उसका सिलसिला उधर से ही बनना है। तो आप जब जैसे हम लोग एक हम प्रोग्राम रन करते हैं, बल्कि दो हमारे एक प्रोग्राम्स हैं, एक का नाम है एम हाई और एक हम लोग पार्टनरशिप में रन करते हैं गर्ल राइजिंग के साथ, उसका नाम है एक्सप्लोर मोर। और उस चीज को जब हम वो प्रोग्राम स्कूल्स में, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में मेजरली प्रोग्राम रन होते हैं, तो आप जब उसमें जब जाएंगे और आप टीचर्स से जब बात करेंगे या बच्चों से बात करेंगे, तो यू सी कि कितना ज्यादा माइंडसेट, ओनली माइंडसेट और कुछ नहीं है का प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए टीचर आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है, और टीचर अगर फुली ट्रेन्ड हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो कि चाहे वो लड़की को पढ़ा रही है या वो लड़के को पढ़ा रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग उसकी उसी तरह होनी चाहिए, फैसिलिटेट उसमें सारे बच्चों को एक ही तरह करना है। जब हम करियर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्कूल में जाएंगे ना, आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे जो 9वीं 10वीं क्लास में होगी, आप उससे कहेंगे कि आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं, मेजोरिटी आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनसे कभी टीचर्स ने करियर्स के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर बात ही नहीं की, क्योंकि उनका फ्यूचर क्या है कि उनकी शादी हो जानी है, सिंपल। And that is the biggest, I think, the way it is being spoken कि आपकी तो शादी हो जानी है, वो आपके जहन में ऑलरेडी सारे ड्रीम्स को खत्म कर देती है। वो दैट्स द बिगेस्ट ब्लॉकेड जो क्रिएट कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो बच्चियां कहती हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि आपको सोचने की वो आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स से डेवलप ही नहीं हुए। घर वाले भी आपको यही बताएंगे कि तुम्हारी शादी हो जानी, वो तो ऐसे ही होता है ना घरों में, कि बच्ची पैदा हुई है तो उसको आप ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं कि तुमने घर का काम सीखना है, तुमने बच्चे कैसे पालने हैं वो सीखना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, क्योंकि तुम्हारी शादी हो जानी है, तुमने अगला घर संभालना है। And Fajr, don't you think so? In doing so, somehow we are making these important work very, demeaning. कि बच्चे पालना ऐसे हो गया है जिससे कि पता नहीं कितना डिमीनिंग काम है और कितना छोटा काम है, क्योंकि हमने इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी है कि बस बच्चे तो पालने। देखिए शादी तो सब करते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, और लड़की ने शादी तो लड़के से करनी है, राइट। तो वही आपकी वाली बात कि उसको ब्रेन वॉश इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आई एम अ मदर, आई लव बीइंग अ मदर, ठीक है, बट आई वर्क एज वेल, राइट। तो वो लड़की को वो राइट्स क्यों नहीं मिलते? मैं उस पे मैं अक्सर प्रोग्राम्स में बात होती है तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियली हो जाता है ना वे के, व्हेन वी से कि अगर हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल देखें तो वो तो घर का काम करते थे, सफाई भी करते थे, उन्होंने किसी चीज को बुरा नहीं मनाया था। उनकी बेगम बिजनेस करती थी इतना ज्यादा, वो तो उनकी बल्कि उनके साथ काम करते थे। तो जो रोल हमारा है ना सोसाइटी में, जिसको मजहब का नाम दे दिया जाता है कि ये औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, घर चलाना बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे पालना बोथ हस्बैंड एंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज व्हाट माय रिलीजन टीचर्स मी। व्हेन आई गो बैक एंड लुक एट एग्जांपल्स, दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट आई सी, कि ये सिर्फ औरत का काम नहीं है कि अगर बेबी पैदा हुआ है तो उसकी नैपी क्लीन है तो वो सिर्फ औरत का काम है, नहीं, और सफाई है तो वो सिर्फ औरत का काम है, किचन है वो दोनों का काम है। और जब दोनों अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करेंगे तो मर्द भी अपने ड्रीम्स अचीव करे, औरत भी अचीव करे, और उसमें बच्चों को कहीं गैप नहीं आना चाहिए। आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ ऑलवेज विद दैट थिंग कि आप चिल्ड्रन नीड पेरेंट्स, ठीक है, फॉर ग्रोइंग अप, दैट गैप शुड नॉट कम। एंड इनफैक्ट बल्कि यही चीज मैं अक्सर औकात जहाँ मेरी बात होती है मैं कहती हूँ कि हमें वी डोंट नीड टू बिकम वेस्ट, वी डोंट नीड टू बिकम यूएस, we need to be able to define our role ourselves, based on our culture, based on our religion, कि आप औरत को किस तरह हक देंगे कि उसको उसका हक मिले, उसका उसके ख्वाब, उसकी एस्पिरेशंस। वो तो सब कोई इस चीज के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रोल क्या है, सिर्फ यही है कि तुमने घर बैठना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, और तुमने शौहर को खाना देना है, और वहां पे कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर हो जाएगी तो तुम गुनाह कर रही हो। मतलब ये एक माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना प्रमोट करते हैं, नहीं होना चाहिए। हक दोनों का बनता है।
Absolutely. But where do you think as a society we have gone wrong? ये चीजें कैसे हमारी सोसाइटी का जो है खासा बन गई, और डिस्पाइट सुन्नत हमारी मुख्तलिफ है, हम मजहब के नाम पे इन चीजों को कैश करते रहे हैं। एंड सुन्नत वेरी क्लियरली इज डिफिकल्ट। जब भी आप खवातीन के हकूक की बात आएंगे, आप रसूल की मिसालें देंगे जो बेहतरीन और बहुत खूबसूरत मिसालें, हिज लव फॉर हिज वाइफ्स, हिज हाउ ही हैज कंट्रीब्यूटेड, किस तरह से औरतों को इसके अलावा इज्जत दी गई और उनको उनको दिया गया। कहाँ गलत चले गए हम सोसाइटी में? आपको कहाँ लगता है कि ये, क्योंकि ये एजेंडा, अगर ये कोई चीज प्रमोट की जाती है तो कोई बैकिंग भी होती है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कोई ऐसी चीज प्रिवेल नहीं हो जाती है इस माशरे के अंदर। एक तो हम लोग जनरली तो मेरा पर्सनल व्यू तो यही आता है कि देखिए, जब हम अपने मजहब से दूर हो जाते हैं और हम तालीम भी नहीं है, हाँ, ना दुनियावी तालीम है हमारे पास, ना मजहबी तालीम है। और आप मतलब मजहब को जब हम लेके चलते हैं तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप खुद कुरान पढ़ें, आप समझें, आप उसकी रिसर्च करें इसके ऊपर। आपको मतलब हमारा मजहब तो बहुत खुल के कहता है कि चीज़ों को आप समझो, और बजाय इसके कि आपको मैं कहूँ कि बिस्मा ऐसे नहीं, इस्लाम इस्लाम तो ये है, और आप उसको यकीन कर लेंगे और आप उसको लेकिन उसकी देखो वो समझ और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कहाँ से शुरू होती है? जब आपके पास तालीम हो, ठीक है, वो तालीम आपका जहन खोलती है, इट गिव्स यू दैट इंडिपेंडेंस टू थिंक, अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड क्वेश्चन, सवाल पूछना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कोई दुनियावी तालीम देखें। आखिर आप बिजनेस चलाएं अगर फॉर एग्जांपल, जो अगेन आप रिलीजन में देखेंगे कि आपको सारे आपके की रिलीजियस लीडर्स वर आइदर रनिंग बिजनेसेस और ट्रेड में, उसमें फीमेल्स भी मेल भी। तो वो आपने कहीं से उसको सीखेंगे तो आप उसको आगे चलाएंगे। दुनिया इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट, द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड। अब आपके स्कूल्स प्रॉपर बने होंगे जहाँ पे आपको बिजनेस एजुकेशन मिल जाएगी, राइट। आप हम बूट कैंप्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग इज देयर नाउ। तो ये चीजें तालीम है ना, अगर आप लिखना पढ़ना आएगा तो आप आगे अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जहाँ आई फील वेयर वी स्टैंड, एक तो फिर वो आपका मेल डोमिनेंस वाला जो आपका है ना कि कल्चर भी बहुत पार्ट प्ले करता है। आखिर मतलब जिस साउथ एशिया का कल्चर है दैट इज बीन देयर, क्योंकि अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो पूरे आपके रीजन में हिंदुइज्म वाज देयर, राइट। तो वो कल्चर भी तो हमने बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया हुआ है अपने एक समझे कि उसको हमने मुस्लिम कल्चर के साथ आप एक इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। वहाँ बहुत ज्यादा आपकी ना कंफ्यूजन जो है दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू गो बैक इन हिस्ट्री एंड यू सी कि जब इस्लाम पाक आया इस रीजन में, तब भी जो उस वक्त के लीडर्स थे उन्होंने कुछ चीजें हिंदू कल्चर की आने दी ताकि ज्यादा से ज्यादा आप समझें कि इस्लाम की एक्सेप्टेबिलिटी हो कि नहीं बिल्कुल इस्लाम एक डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट वैल्यूज प्रमोट करते हैं, और हिंदुइज्म एक डिफरेंट रिलीजन है, इट प्रमोट्स डिफरेंट वैल्यूज। तो वो इस्लाम को फैलाने के लिए भी जो है आप समझें कि वो उस वक्त की जो डिसीजन मेकिंग थी दैट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट, बिकॉज वो आपका कल्चर बहुत ज्यादा मतलब जब अब शादियों की हम बात करते हैं, जैसे शादी जब होती है तो हमारी कितनी सारी रस्मात ऐसी हैं जो आपकी बेसिकली हिंदू कल्चर से आपने अडॉप्ट किए हुए हैं। इस्लाम तो आपको कहता है सीधा सीधा निकाह करो, वलीमा करो, अल्लाह फैसला वाला काम है, ना कोई खर्चा ना कोई लेकिन कल्चर क्या है हमारा कि आपकी भूलकियां भी होनी है आप, और मजे की चीजें, मैं ये नहीं कह रही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल कि आपको एज लॉन्ग पता हो कि ये कल्चर है, ये रिलीजन है, आप उसको मिक्स नहीं करें। वो जहाँ पे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, वो भी ये बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना होते हैं क्रिएट। लेकिन एक बहुत मैं तो समझती हूँ कि हम लोग को एज अ नेशन वी नीड टू कम टुगेदर, क्योंकि बच्चों की तालीम एक मसला है, लेकिन और इतने मसले मसाइल है सोशल, हमारे ड्रग्स का इतना ज्यादा प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड पे है। अगेन नोबडी टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स कि ड्रग अब्यूज कितना ज्यादा पाकिस्तान में फैला हुआ है इस वक्त, चाइल्ड अब्यूज कितना ज्यादा पाकिस्तान में फैला हुआ है। आई मीन ये ऐसी चीजें कि आप देखते हैं। और उस दिन मैं कल एक खबर देख रही थी कि जैसे 8 साल की एक बच्ची को अगवा किया, सेक्सुअल उसका रेप हुआ, उसको फिर मार के उसको फेंक दिया गया। इस तरह की रोज इतनी खबरें आती हैं और इतना कुछ वो अनफॉर्चुनेटली सुनने को मिलता है। वो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, बच्चों के बॉयज के साथ भी होता है। कि आप समझते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं एज ए नेशन, कोई हमारे में ह्यूमैनिटी नहीं रही, कहाँ कोई हमें, हमारा मजहब क्या कहता है। आप ये चीजें देखें ना, ये आपका जब बच्चा एक स्कूल में आए
तो मजहबी तालीम बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक ह्यूमन बेस्ड ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। यहाँ पे मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि टीचर्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, इतना इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन वो टीचर्स की one of the most important investment the government of Pakistan can make is in its teachers, कि वो आपकी इतने सारे मसले मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर अगले 10 साल का प्लान, यहाँ पे भी हमारा बहुत गैप है स्ट्रेटेजिकली, आप देखें ना तो तालीम को आप लेके देखें, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपको नहीं पता कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 10 years, व्हाट काइंड ऑफ नेशन यू वांट टू सी इन 10 years। तो ये चेंजेस चेंज हो सकते हैं, सिर्फ ओवरनाइट नहीं होती, माइंडसेट चेंज हो सकते हैं, ओवरनाइट नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है, और राइट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अब पाकिस्तान है, आपको पता है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि हमारे पास बेतहाशा फाइनेंशियल रिसोर्स पड़ा और हम लोग जो दिल चाहे हम वो उसको उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो वन हैज टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि किधर इस वक्त आप अगले 10 साल कहाँ वो ह्यूमन रिसोर्स की जब आप करते हैं तो कहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट जरूरी है, जो आपको आगे 10 साल में चेंज की जो हम बार बार बात करते हैं ना वो लेकर आएगा चेंज। तो टीचर्स की मैं हर फोरम पे बात करती हूँ कि टीचर्स आपका इतना इम्पोर्टेंट एसेट है, उनको ट्रेन करें, उनको ट्रेन करें, उनको ट्रेन करें। वो वॉलंटियर भी करेंगे टीचर्स, राइट, पीपल वॉलंटियर। आई थिंक यू नो हमारे वो अच्छाइयाँ भी हमारी नेशन में बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि सब बुराइयाँ ही हैं, लेकिन जहाँ पर गलत है उसको टीचर्स इतने अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज टीचर्स आर द रोल मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली उन बच्चों के लिए जब आते हैं बच्चे उन घरों से जहाँ पे पहले ही तालीम नहीं है। अब जैसे हम बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं, दे कम फ्रॉम फैमिलीज जहाँ पे पूरा पूरा गांव इलिटरेट है, राइट। इतना ज्यादा आपके मतलब आपके इश्यूज बहुत सारे हैं, एक इशू ने या एक प्रॉब्लम ने हमें इस लेवल पे लाके नहीं खड़ा किया। पॉलिटिकल कमिटमेंट, चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एजुकेशन में, बच्चों की एजुकेशन में, टीचर्स में इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं जब तक वो नहीं देखूंगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के बच्चों को प्रायोरिटाइज करती है, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि कौन कितना, जब हम ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही थी ना कि ये सिंसियर है वो सिंसियर है, पर आई सी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई ग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग क्या एक्चुअली हालात है, कितना ज्यादा इस वक्त की जरूरत है, और कितने सोशल इश्यूज को भी साथ में वो एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, long conversations. No. Yes, I agree, Paja, with what you are saying, and I will, in the end, will ask you a suggestion on that. पर उससे पहले मुझे ये बताएं, आपने पिछले दफा पहले हमने बात की तो हमने ये बात की थी कि बच्चियों बस ये कहा जाता है, एजुकेशन के अंदर भी क्वालिटी डिस्पैरिटी होती है, और ये कहा जाता है आपने शादियां करनी है, आपने ये करनी है। मैंने अक्सर टीचर्स को बोलते हुए सुना है कि खवातीन जो होती है मेडिकल की तालीम में आती हैं सिर्फ इसलिए कि अच्छी शादियां हो जाए, अच्छे रिश्ते हो जाए, और लड़कों की सीटें भी जो है ना वो मार के चली जाती हैं, लड़कों का हक भी मार के चली जाती हैं। When I heard this first time, it was very shocking for me. I know this is a reality, but having a teacher say that was even very disappointing for me. You tell me कि ये mindset तो ये भी इससे कैसे fight किया जाए, because that girl herself is not that empowered to actually fight the cause. तो इस पे बताएं, हम इस पे क्या बात करें, खास तौर पे आप टीचर्स की इतनी बात करें, टीचर्स ये खुले ऐलान कह रहे हैं को एजुकेशन के अंदर। बिल्कुल, मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि टीचर्स में राइट इन्वेस्टमेंट और उनकी राइट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माइंडसेट आप चेंज करेंगे वो आप ट्रेनिंग के ही थ्रू कर सकते हैं। कि नहीं, देखो अगर एक बच्ची आ रही है मेडिकल स्कूल में और वो अपनी तालीम ले रही है, तो एज फार यू आर कंसर्न, अगर वो अपने शी इज मेड इट टू दैट पॉइंट, तो उसने अपने बलबूते पे किया, उसकी मेहनत है वो बच्ची की। या फिर अब जो मेडिकल वाले एक एग्जाम्पल है, इट्स अ ह्यूज एग्जाम्पल फॉर अस, के आसानी से तो नहीं आप पहुंच जाते उधर, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो उस बच्ची की भी मेहनत की वही वैल्यू होनी चाहिए जो एक लड़के की होनी चाहिए। अगर एक लड़का, अगर हम जेंडर की बात करते हैं यहाँ पे, अगर वो एक लड़का अच्छी तरह से अपनी मेहनत करेगा, अपने आप को साबित करेगा, तो वो उस जगह पे पहुंच जाएगा, वरना वो लड़की पहुंच गई वहां पे। और जैसे आपने कहा कि आगे उसके साथ क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब आपका एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो है जो मिडिल से अपर क्लास के बीच में हम जिनको कहते हैं, वो हैं जो कहते हैं कि हाँ हम बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दे दें ताकि वो अच्छे घरों में चली जाए।
राइट, ताकि डॉक्टर होगी ये नहीं होता उनको, दे लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट कि वो बच्ची आगे जाके शायद वो प्रैक्टिस नहीं, आई नो पर्सनली नो गर्ल्स हु गॉन थ्रू द होल system, but they could never practice. Why? Because they had to compromise, or they were not allowed to practice and be the doctor. तो यहाँ पे टीचर्स देखो, टीचर जो है ना, अब जैसे हमारे स्कूल्स में टीचर्स बच्चों को तो पढ़ाती हैं, लेकिन उनका साथ साथ जो है हम उनको कॉन्स्टेंटली इंगेज रखते हैं कि वो साथ में पेरेंट्स को और कम्युनिटीज को भी इंगेज करते हैं। तो कम्युनिटी मीटिंग्स और पेरेंटल मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? कि हम एक मैसेजिंग कर रहे हैं, वो उसने आगे से मैसेजिंग उसी हिसाब से पेरेंट्स के साथ भी करनी है और कम्युनिटीज के साथ करनी है, क्योंकि ये चेंज तब तक नहीं आएगा, खाली बच्ची को पढ़ा के चेंज नहीं आएगा। आपको साथ में उससे जो एसोसिएटेड लोग हैं उसको उनको भी एजुकेट करना है। मैं इसी पे अपना नेक्स्ट सवाल बेस कर रही थी, क्योंकि जब मैंने माशरे में देखा कि लोग जब वुमेन्स राइट की बात करते थे तो मैं अक्सर ये कहती थी, यार रहना तो मर्द औरत ने साथ ही है ना, तो हम सोसाइटी में डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों को, लड़कों को ये पता होगा कि एक पढ़ी लिखी औरत की क्या वैल्यू है, और उसके अलावा एक अगर जब वो अपनी बीवियों को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब अपनी डिलीवरीज के लिए, तो वो फीमेल्स डॉक्टर तलाश कर रहे होते हैं और फिर अपनी ही बीवियों को घर में या बहनों को घर में बिठाया होता है। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार ये डाइकोटमी क्यों कर दी है हमने सोसाइटी के अंदर। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर डूइंग द एडवोकेसी ऑन द पेरेंट्स लेवल, सोसाइटी लेवल ऑल्सो। तो ये करना बहुत जरूरी है। एक पॉज पे तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, लड़कियों को पढ़ाओ लड़कियों को पढ़ाओ, सही है। और माँ बाप कितना डरते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है। वो कहते हैं लड़की आज खड़ी हो जाएगी, आज बोलने लग जाएगी, एंड दे डोंट हैव द सोशल सिस्टम टू सपोर्ट उसकी नीड्स को। उनको पता ही नहीं है कि फिर उसको कैसे हैंडल करना है। इजंट दैट सो? No, that's very true. मैं आपको एक बात तो, एक दफा मैं एक टीवी प्रोग्राम पे थी, तो मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात हम लोग में कही थी कि कितना जरूरी है। तो वो एक कराची से खातून का फोन आया, उनका कि भाई ये तो बात गलत है, बच्ची को पढ़ा दो तो कल हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, हु इज गोना टेक केयर ऑफ दैट। तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर देगी। तो सो व्हाट, पढ़ाने का, उसको तालीम देने का मकसद ये है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके, ताकि उसको पता हो कि उसने क्या उसके लिए जिंदगी में बेहतर है। जैसे लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? व्हाई डू यू वांट टू कंट्रोल दैट? तो वो एक माइंडसेट, ये पढ़ी लिखी खातून की बात करी, शी इज अ एजुकेटेड मदर हु सेड कि ओ तो कल कौन संभालेगा, या लड़की खराब हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। लड़की हाथ से निकल जाएगी तो चलो ठीक है, खैर है, मेरा इफ यू थिंकिंग लाइक दैट, लड़के भी तो आपके हाथ से निकलते हैं, तो वो मसला नहीं है। तो वो आपके वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा एक ना, आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब आप इन्हीं चीजों को देखेंगे, इश्यूज को, और हर प्रॉब्लम के इर्द गिर्द कितने चैलेंजेस और प्रॉब्लम है, उन सबको आप जब तक इकट्ठे एड्रेस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। मुझे इतना पता है कि अगर हमारे स्कूल्स में फॉर एग्जांपल एक बच्ची आके पढ़ती है और वो चली जाती है, तो उसका इतना फायदा ये है कि उसको लिखना पढ़ना आ गया, वो अपनी हेल्थ की बेहतर केयर कर लेगी, उसके जब बच्चे होंगे वो उनकी बेहतर केयर कर लेगी, वो ठीक है। वो आप समझे कि 50% आपने इम्पैक्ट खाली तालीम देने से कर दिया। लेकिन 50% ऑफ इम्पैक्ट विल ओनली बी क्रिएटेड जब तक आप उसको, जो वो सारे प्रॉब्लम्स वो अकेले फेस करती है, वो आप उसको वहां पे सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं क्रिएट करेंगे, तो आप उसी साइकिल में, विशियस साइकिल जो है ना, अभी भी तो वही वाली बात है ना, कि अगर एक बच्ची सोचो कि मेडिकल में पहुंच जाती है, तो पढ़ी लिखी बच्ची है ना माशाल्लाह से, वो एक एनवायरनमेंट उसने देखी होगी, वो लड़कों के साथ भी पढ़ रही होगी, वो कॉन्फिडेंट भी होगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग तो फिर भी नहीं कर सकती अपने लिए, तो वो कैसे चेंज होगा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिसने भी हमारे जहनों में ये खौफ डाल दिया है कि लड़की पढ़ी लिखी हो जाएगी तो खड़ी होगी, माएँ अपनी बेटियों को भी नहीं पढ़ाती हैं, उनके लिए भी एडवोकेसी नहीं करती हैं, और अपनी बहुओं को भी वो चाहती हैं ऐसी आए, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग का एलिमेंट है कि बेटे भी हाथ से ना निकल जाएं, और चाहिए कि बेटियां भी हाथ से ना निकल जाएं। एंड कहीं मुझे बताइए कि औरत की अपलिफ्टमेंट में कितना नेगेटिव रोल औरतें खुद प्ले करती हैं? बहुत ज्यादा। आई मीन आई थिंक दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस के अगर आप रेट्स उठा के या स्टार्ट्स पाकिस्तान के देख लें, एक एग्जांपल है, तो आपको उसमें पता चलेगा कि खुद खवातीन कितनी इंगेज होती हैं उस डोमेस्टिक वायलेंस में, अपने बच्चों को वो डोमेस्टिक वायलेंस सपोर्ट करती हैं, खुद भी उसमें इंगेज होंगी। तो ये कितना कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो जो है माइंडसेट है ना, मेल डोमिनेंस माइंडसेट, वो हमसे
जो मेरे ख्याल से पहली जनरेशन की खवातीन है, वो उसमें बहुत ज्यादा आपको ये मिलेगा, वो नहीं करती है सपोर्ट अपनी बच्चियों को। इनफैक्ट औरत ही होती है जो अपनी बच्ची को राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये ब्रेन वॉश करती है कि तुमने अगले घर जाना है और शादी होनी है तुम्हारी। लेकिन टू बी फेयर, आई मीन आपको ऐसी भी माएँ मिलती हैं जो कहती हैं कि हमने ये सारा कुछ देखा, हमारी बेटियां आगे ना देखें। ये भी होता है, मतलब इट्स नॉट, बट देयर स्टिल अ बिग परसेंटेज ऑफ वुमेन लाइक आई सेड कि डोंट सपोर्ट देयर गर्ल्स। इनफैक्ट मैंने तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे हम लोग केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे जैसे औरत को उसके ससुराल वाले उस पर बेतहाशा तशद्दुद कर रहे होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, उसकी जान खतरे में होगी, और वो अगर अपने माँ बाप के पास, ये जो आपको माँ बाप कह के भेजते हैं ना शादी के टाइम के, बेटा तुम्हारी वहां से सिर्फ जनाजा ही उठेगा, जनाजा ही उठे। लड़की का वाकई जनाजा ही उठता है वहां से। मतलब इस तरह बेतहाशा केसेस अनफॉर्चुनेटली होते हैं। और मतलब मैं समझती हूँ कि ठीक है, बहुत ऐसे अच्छे घर भी होंगे जहाँ बहुओं को सपोर्ट किया जाता होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड दैट एक्चुअली डोंट सपोर्ट देयर देयर डॉटर इन लॉज इज मच हायर अनफॉर्चुनेटली। वो वहीं पर कंट्रोल की बात आ जाती है, जैसे आपने कहा कि माँ कहती है ना मेरा बेटा ना हाथ से निकल जाए, और यहाँ माँ कहती है कि बहू से बहू ना हाथ से निकल जाए। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है, तो जब तक देखो वो, जब माँ बाप को अपनी बेटी को वो कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो यू कैन कम बैक, दिस इज योर हाउस, you know, this is your home. And even beyond that, फजर, beyond this कि हमने क्योंकि मर्द को इतना स्ट्रॉन्ग अपनी सोसाइटी में बना लिया है, एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ एक बाप का रोल क्या होता है, एक बेटे का, एक भाई का, एक शौहर का, बहुत खूबसूरत ये रिश्ते हैं, लेकिन वो जो हमने कर लिया है ना कि जिसकी तरफ टिल्ट मर्द का है तो वो पावरफुल है, चाहे वो आप अपने ड्रामों में देखें, अपनी हिस्ट्री में देखें, अपने अपने वो एम्परर्स के टाइम पे देखें, एंड सिमिलरली हमने उसको ये सिखाया है नहीं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई नहीं सपोर्ट करेगा। अब लोग अक्सर कहते हैं जब तक बाप जिंदा है तब तक तुम्हारा घर हमारे लिए हाजिर है, लेकिन अब उसने कहा कि बेटा क्यों बाप क्यों भाई, अपनी इतने तो मजबूत बनो कि अपने, और एक मतलब मैंने पढ़ी लिखी लड़कियों को देखा है, अच्छी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे हैव अ टिल टू रिलाई ऑन, उनको ये बताया नहीं जाता कि भाई अपने पाँव पे खड़े हो, यू नो, व्हाट यू हैव टू से टू दैट। बिल्कुल ना, ये तो घर से शुरू होता है ना। यहाँ पर माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे वो अपने बेटे को कांस्टेंट ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम हमारा फ्यूचर हो, तुमने ही मजबूत बनना है, तुम हमारा बाजू बनोगे। ये आपकी मैसेजिंग तो बच्चे पैदा होते हैं तो साथ ही शुरू हो जाती है, राइट। तो वो आपके इतना लड़की का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया जाता है अपने ऊपर, पेरेंट्स की तरफ से ही मैसेजिंग होती है, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स की बात ही सुनता है ना, जब वो बिल्कुल इफ यूर अ चाइल्ड, यंग चाइल्ड, कि ये मेरा रोल है, ये इसका रोल है। और लड़की को बताना जरूरी है कि भाई बेटा, व्हेन यू ग्रो अप you got to be independent, you got to be confident, you got to, you know, stand for yourself. हमने फ्रस्ट्रेट कर दिया है दोनों बच्चों को, अपने दोनों जेंडर्स को, कि तुम पे सबकी जिम्मेदारी है, तुम पे कुछ भी नहीं है, तुमने तो भाई को करना है। तो पेरेंट्स की मिस्टेक आती है, मैं समझती हूँ, पेरेंट्स को अपनी मैसेजिंग ठीक करने की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली चीज वहीं से चेंज हो गई। एब्सोल्युटली। फजर, ये बताइए आपकी नज़र में एक एम्पावरमेंट आप किसे कहती है? आपकी वालदा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी ख़वातीन की, आप बच्चों की एजुकेशन पे कर रही हैं, तो मैं बिफोर आई कम टू वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज एम्पावरमेंट टू यू? देखिए, फॉर मी द एम्पावरमेंट इज के अ वुमन इज educated enough to make decisions, you know, to make informed decisions. Okay. That's what, and she can think about उसके लिए क्या सही है और वो क्या गलत है। तो वो अब, और कहीं पे वो कहीं पे जिंदगी में वो अगर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, 90% of women according to the stats and figures have faced some kind of domestic violence in Pakistan. तो वो औरत जैसे होता है ना, वो बेचारी जब डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही थी वो उससे निकल नहीं सकती, लाइक आई सेड कि ना घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसकी तालीम ऐसी है, और वो उसी कॉम्प्रोमाइज में सारी उम्र गुजार देती है, मार खाते खाते वो गुजार देती है। उसके बच्चे भी यही बड़े होते देखते हैं, बेटे भी यही बड़े होते देखते हैं, वो भी समझते हैं कि दिस इज हाउ द नॉर्म इज, वो आगे उसी तरह उस चीज को फिर कैरी करते हैं। तो एक मेरे हिसाब में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो एम्पावर्ड वुमन वो है who can step out of that environment जहाँ पर जुल्म हो रहा हो, वो निकल सकती है, वो खड़े हो सकती है अपने लिए।
एक्चुअली मैं हंसी इसलिए कि जब आपने कहा ना स्टेप आउट, तो मेरे जहन में एक और क्वेश्चन फ्लैश आउट हुआ, बट शुक्र आपने कहा स्टेप आउट ऑफ दैट कंडीशन एंड दैट एनवायरनमेंट, बिकॉज हमने एम्पावरमेंट को ये भी बना दिया है कि इमेजेस ऐसे हमने बना दिए कि एम्पावर्ड वुमन वो है जो दफ्तर जा रही है, जो जगल कर रही है दोनों कामों को। हमने कहीं ना कहीं अपने अपने अपनी एम्पावरमेंट की डेफिनेशन में डिमीन कर दिया है। माशरा तो कर ही रहा था, हमने घर का संभालना और काम करने को डिमीन कर दिया है। So I'm so glad that you talked about कि empowerment is more about coming out of that situation, breaking those shackles. Absolute बहुत खूबसूरत बात की। हम जब एजुकेशन की बात कर रही थी और बजट की बात कर रही थी, and I this is going to be my last question before I ask message for you from you. Um, अगर गवर्नमेंट नहीं इन्वेस्ट कर रही है, हम कब तक गवर्नमेंट को इस पे सेंसिटाइज करते रहेंगे? वी अंडरस्टैंड दैट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन वी आ रहे हैं, हमारे डिफेंस के बजट्स हैं, बहुत सारे और इश्यूज हैं। तो अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम हो सकता है? एक तो काम आप कर रही हैं, बट व्हाट एल्स कैन वी डू? हर औरत वो उस तरह से आपकी तरह माशाल्लाह से ना, वो बैकग्राउंड उस तरह का होता है ना, इतनी उस तरह हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, बट घर घर क्या काम हो सकता है कि एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन लेवल हम बढ़ा सकें? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि और आपकी बात दुरुस्त है, आई थिंक पाकिस्तान को बहुत टाइम लग जाएगा बिफोर इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर इट कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन एजुकेशन द वे इट नीड्स टू। तो एक तो चीज़ जो है ना, जो एडवोकेटिंग फॉर एजुकेशन बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नीड्स टू कंटिन्यू एट गवर्नमेंट लेवल। Why? क्योंकि percentage of budgets that comes to education is very very low, और there are spaces जहाँ पे आप improvement ला सकते हैं, गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट को किधर, जैसे मैं टीचर्स की बात करी थी, अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं एक सही जगह पे। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो काम कांस्टेंट आई वुड से कि इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। जितने जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं, उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, और वो एक प्रेशर, एक प्रेशर नहीं, वो आई थिंक ये फॉरम्स, आपके पब्लिक फॉरम्स और गवर्नमेंट फॉरम्स की इंटरेक्शन कांस्टेंट बहुत जरूरी होती है। आप कहीं किसी भी डेमोक्रेसी में चले जाएं, यू सी कि दैट इज वेरी सॉर्ट ऑफ अ की कोर पिलर ऑफ डिसीजन मेकिंग एट गवर्नमेंट लेवल। तो वो तो आई वुड से कि वी नेवर स्टॉप, इंडिविजुअल्स नीड टू डू दैट एज वेल। सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूटिलाइज करें। आपके पास गूगल पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू बजट टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। सो इन्फॉर्मेशन इज देयर, यूज योर टाइम वाइजली टू एडवोकेट फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान। फिर एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं हर कोई नहीं सेटअप्स कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं तो आप जितने बच्चों को और जितनी बच्चियों को आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं उनकी एजुकेशन, तो आप करें। अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि ठीक है गवर्नमेंट स्कूल है मौजूद, राइट, एक जगह में, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं जाते स्कूल वहाँ पे। वाई? दो रीजन होता है कि एक तो पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है कि आप बच्चे जाएं, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, वो वैल्यू नहीं करते तालीम को। तो अगर आप पढ़े लिखी हैं, आप फॉर एग्जांपल ऐसे कि बिस्मा है, बिस्मा इज एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो बिस्मा से मैं कहूँगी कि बिस्मा सिर्फ अपने एरिया में सिर्फ देख लें कि कितने बच्चियां ऐसी हैं जो नहीं स्कूल जा रहे, सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें कि गवर्नमेंट स्कूल्स उधर कितने हैं, अगर हैं तो वहाँ पे उनकी इनरोलमेंट सपोर्ट करें। गवर्नमेंट स्कूल्स आर फ्री, बच्चों को आप इनरोल कराएं, और वो कांस्टेंट जो है ना उनके साथ आप डिस्कशन, पेरेंट्स को समझाते रहें कि आप उनको बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। ड्रॉप आउट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चियां फॉर एग्जांपल 85% हमारी बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। तो वो सिलसिला उनका चलता रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी कॉस्ट अगर आप उनको सपोर्ट कर दें तो वो एजुकेशन में रहेंगी। एक जैसे प्रॉब्लम ये है कि अगर माँ बाप 10,000 20,000 रुपए कमाते हैं महीने के, विच इज नथिंग टू सर्वाइव बेसिकली, तो वो बेटे की तालीम को प्रायोरिटाइज करेंगे कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जा रहा है तो उसका स्कूल बैग आना है, उसकी कॉपीज आनी है, उसका यूनिफॉर्म आना है, तो वो खर्चा वो अपने बेटे के ऊपर कर देंगे, बेटी पे नहीं करेंगे। दो कि वो ये माइंड नहीं करेंगे कि बच्ची स्कूल जाए, तो वो कभी कभी 2-3 हजार रुपए सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर कैन मीन कि अ गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, राइट। तो अक्सर औकात बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप बहुत बड़ा चेंज उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट रिसोर्स क्या अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ उनको, जब आपकी चल रही होती है ना इनरोलमेंट कैंपेन्स गवर्नमेंट की, सिर्फ आपको वो टाइम पता और आप सिर्फ उसमें वॉलंटियर कर दें,
तो भी आप कितना डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हैं उस चीज में। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर करें, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ स्कूल ले जाके। कभी कभी पेरेंट्स को डर होता है, अनपढ़ माँ बाप हो ना तो वो डरते हैं स्कूल में भी जाते हुए, बिल्डिंग में भी जाते हुए, कि अगलों से किस तरह बात करेंगे बच्चे को, किस, क्योंकि आगे से वही वाली फिर बात के वो बिहेवियर टीचर्स का नहीं होता कि वो कहते हैं वो ये कहाँ से उठ के आ गए हैं, किस किस्म का खानदान है, ये क्या है। मतलब ये भी आपको बहुत ज्यादा, स्पेशली देही इलाकों में आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीजें आप हम, मैं समझती हूँ पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल, वी कैन प्ले दैट रोल। हर कोई हर इंडिविजुअल अपने एंड पे कुछ ना कुछ तालीम के लिए अगर करता रहे तो बहुत सारा, मैं कहती हूँ कि रिसोर्स है जो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, वहां पे कम से कम वो यूटिलाइजेशन आपकी पूरी हो जाए तो फिर चले अगली हम बजट्स की बात करें। ग्रेट। फजर, मैं अक्सर ये पूछती हूँ लोगों से कि ख़वातीन से कि हाउ कैन वी स्ट्रेंथन वुमेन ऑफ आवर टाइम्स, और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि सिर्फ मैसेज नहीं दें, कोई ऐसी प्रैक्टिकल हेल्प आप अगर दे सकें, एंड इफ इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू, या अभी नहीं कमिट करना चाहते, वी एडिट दैट आउट। तो अगर आप भी कुछ ऐसी बात करें, बताना चाहें कि हाउ कैन वी स्ट्रेंथन। यार बहुत मुश्किल सवाल है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज गिवन आवर एनवायरनमेंट। लेकिन सबसे पहले जैसे एक दोस्त होती है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ फ्रेंड, तो वो शायद आपको पैसे नहीं दे सकती कि आप उस घर को छोड़ के, लेट्स जस्ट से कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो छोड़ के कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले तो ना एक लिसनिंग ईयर मेक्स अ ह्यूज, आई थिंक अगर आपको पता है कि यू हैव अ फ्रेंड एंड यू कैन टॉक टू, who will keep it to herself and she can guide you and help you, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो आप उसको, औरत को इमोशनली स्टेबल करने के लिए मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो, आपको इमोशनल अब्यूज़ भी आपका है, आपका फिजिकल अब्यूज़ भी आप फेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस चीज़ में सबसे पहले नोइंग कि यू हैव अ फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी मैं समझती हूँ कि जो बहुत सारे नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं जो जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, एंड दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। और उस चीज़ को मेरे ख्याल से हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है कि अगर औरत घर से भी अपना बिजनेस करती है तो उसको किस तरह सपोर्ट किया जाए। तो जो जो कोई कुछ उस तरह अपनी सर्कल में खवातीन को आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं ना, उनकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर एक औरत है ना वो टेलर बन जाती है खाली, सिर्फ नथिंग एल्स, उसको स्टिचिंग आती है करने, तो दैट इटसेल्फ इज इट्स अ हुनर, राइट, इट्स अ स्किल सेट। आप उसको सब उस चीज में सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें। जहां जहां जिसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, वो खवातीन जो बिजनेसेस कर रही हैं घरों से स्पेशली, तो वो उन बिजनेसेस को प्रमोट करें। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, इफ अ वुमन इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम होम, in most of the cases is because she's not allowed to go out and run a business, right? या उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है या फाइनेंस नहीं है। तो उनको अंडरस्टैंड करना और उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन सोशल मीडिया एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, नेशनली, लोकली, इंटरनेशनली। आप अपॉर्चुनिटीज देखें, आप लोगों के साथ शेयर करें, औरतों के साथ शेयर करें कि ये अपॉर्चुनिटी है, एंड वर्क टुगेदर एज फ्रेंड्स, कि आप अपने फ्रेंड्स को किस तरह स्ट्रेंथन करते हैं। सो समथिंग आई थिंक हमने गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारी सपोर्ट हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड से, तो आपके पास शेल्टर सिस्टम नहीं है कि प्रॉब्लम हुई तो आप चले, आप एक सेफ एनवायरनमेंट में चले गए। दैट देयर आर अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत चीज़ें लैक कर रही है जो गवर्नमेंट एंड पे होनी चाहिए। तो जब तक नहीं है तब तक आई बिलीव कि हम लोग एक दूसरे को सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। अलॉट ऑफ टाइम जो है ना, हम ये गलत एडवाइस दे देते हैं कि अच्छा यार कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है कहीं ना कहीं, चलो यार खैर है, बच्चे हैं तुम्हारे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये एडवाइस मत दें काइंडली। अपने अपने जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जिन खवातीन से आपको यू लुक आउट फॉर देम, डोंट गिव देम दैट एडवाइस, इट्स रॉन्ग। आप अगर एक बच्चा बड़ा होता है ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ उसके इर्द गिर्द वायलेंस है, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट हेल्पिंग दैट चाइल्ड्स ओन मेंटल हेल्थ इज वेल। तो आप यू रादर टेक दैट चाइल्ड आउट ऑफ दैट मेंटल हेल्थ। इनफैक्ट मैं एक दिन ना, उस दिन मैं पढ़ी थी, किसी ने लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गए हैं, ये हो गया है, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा खवातीन ने दे हैव स्टार्टेड टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। क्या मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस और मैं उसे कहूँ कि नहीं तुम उधर ही खड़ी रहो? नो, व्हाई वुड आई डू दैट टू माय ओन चाइल्ड?
Why should you think like that for somebody else's child as well? दैट आप अपने प्लेटफॉर्म से कोई चीज, जैसे अगर कोई बच्चा आपको रीच आउट करे फॉर इंटर्नशिप, बच्ची करे कोई ऐसी चीज, आप कुछ उसको फैसिलिटेट कर सकती हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और हम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा यंग पीपल को एंगेज करते हैं वॉलंटियर करने के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए. सो दैट इज समथिंग दैट वी डू ऑल द टाइम, समथिंग दैट्स पार्ट ऑफ आवर मैंडेट. वी लव टू engage, बल्कि in fact if you come to my office you'll see there are a lot of young girls who are working, and reason being कि एक तो we understand very well कि आगे पीछे ऑफिस environments are so challenging, there's a lot of harassment issues. फिर वही जैसे आपकी बात है कि अगर खातून अकेली है तो वो और वनरेबल हो जाती है, उसके पीछे और लोग पड़ जाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं. तो आई लाइक टू थिंक कि जहाँ हम एक एंड पे बच्चियों के लिए काम करें, वहाँ पे हम अपने भी जो हमारे अपनी एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ. वेरी ओपनली आई प्रायोरिटाइज कि आई रादर हैव वुमेन employed, especially who need that kind of environment, that support. एक दफा वो सेटअप हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए, mature हो जाए उसको, and she understands how to take care of herself. You know, आप अपने वो नहीं होते, your birds you leave them in the उनको छोड़ के ताकि वो खुद they can fly. So that's very important. You know, ये बहुत सारी आप समझो कि चीजें हैं कि आप जिस लेवल पे contribute कर सकते हैं, because you understand what kind of challenges women face in the work environment. फिर जितनी वो vulnerable है, क्योंकि अगर वो divorced है तो वो और vulnerable हो गई है, अगर वो अकेली लड़की है, घर से दूर है, तो वो अकेली, वो भी vulnerable है, यंग है तो वो वैसे ही vulnerable है. हर तरह से आप देखो कि कितने challenges और issues हैं, and we really need to be able to do whatever we can and support each other. जैसे अब हम बात करें ना कि बहुत ज़रूरी है, हम लोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. और जितनी ख़वातीन जो जिस लेवल पे अगर पहुंच गई हैं हायर लेवल पे, उनके ऊपर और जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने पीछे जो आने वाली है, जो उनकी कैपेसिटी है, हर कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो जिस को इंगेज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, चाहे वो अपनी वर्क प्लेस को लेके हो, कुछ भी हो, तो वो करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, बहुत ज़रूरी है. करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो आप इसी विशियस साइकिल में लगे रहेंगे और कुछ नहीं होगा. Absolutely. You're doing an amazing job. You're doing an amazing job, Fajr. आप लोगों के लिए सुबह बनती रही है. Thank you. That's very nice, very kind of you. You're also great with words. Thank you very much for watching the video. For more such videos, stay connected with us on our social media pages. Like, share, and subscribe to Red International.